हरे कृष्णा। भगवत गीता पाठ अध्याय 7वां भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 12 से 15। एचैव सात्विका भावा राजस्ततामसाच्चये मत एव तीता तद्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमये भावा एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाबृहत्गाना आसुरं भावमाश्रिता। तो बहुत ही सुंदर 4 श्लोक का तात्पर्य है जो हम प्रभुपाद, जो एक शुद्ध कृष्ण भक्त है, जो परंपरा में आए हैं, जो ब्रह्म गौड़ीय परंपरा में जो ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से व्यास मुनि और परंपरा से जो प्रभुपाद, जिन्होंने ये भगवत गीता यथारूप जैसे ही वैसे तो श्लोक जो अर्थ देते हैं भगवान ने वैसे ही रूप में जो प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे अभी भगवत ज्ञान जो भगवान खुद अपनी जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो भगवत का ज्ञान, भगवान का ज्ञान खुद भगवान दे रहे हैं। तो ये कृपा है और ये संपूर्ण ज्ञान हम और भगवान, तो हमें लगता है भगवान एक व्यक्ति है या भगवान कोई तो शक्ति है और हम एक स्वतंत्र जीव है, और हमारा और भगवान का क्या संबंध है, और क्यों भगवान के बारे में जानना है और क्यों उनसे संबंध करना है। अपना अपना संसार भला, अपने अपने कर्तव्य भले, वो अगर हम अच्छे तरह से करते हैं, कोई अधर्म नहीं करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, तो भगवान अगर थोड़ा बहुत भगवान का सिर्फ समझ लिया अपने तर्क से काफ़ी हो गया। तो अलग अलग जीव जो है, अलग अलग धारणा, तो ऐसा क्यों है, तो भगवान यहाँ पे वो अपने ही मुख से यहाँ समझा रहे हैं। जैसे भगवान ने अभी बताया, जो 8वें श्लोक से प्रारंभ हुआ कि परा अपरा, 3-4 श्लोक से ही भगवान ने आरंभ किया। भूमि अपरो, सारे पंच महाभूत जड़ तत्व जिसमें जीव नहीं है, और पराशक्ति जो जीवात्मा हम हैं, ये सृष्टि में रहने वाले, ये परा अर्थात जीवित, अपरा जो है जड़ तत्व, दोनों भी भगवान से आते हैं। और भगवान की शक्तियाँ, तो भगवान शक्तियाँ और भगवान के शक्तिमान, भगवान शक्तिमान के रूप में एक्सपांशन करते हैं 3, कारणोदयक से विष्णु, गर्भोदयक से विष्णु, क्षीरोदयक से विष्णु। इससे ये जगत की निर्मिति और मेंटेनेंस होता है, खुद भगवान उसमें प्रवेश करते हैं सर्वव्यापी और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। ये है भगवान का शक्तिमान जो एक्सपांशन है। और दूसरा जो शक्तियाँ, जिसमें अपरा शक्तियाँ है और पराशक्तियाँ है। तो पराशक्तियाँ जो हम हैं, तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है और भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और भगवान एक तटस्था शक्ति है। तो तटस्था जो हम जीव है, तो हम भगवान की शक्तियों के अंश है। तो बहिरंगा शक्ति ये हमारा एक सोर्स है, और अंतरंगा शक्ति ये दोनों भगवान की शक्तियां है। बहिरंगा अर्थात जहाँ भगवान का अस्तित्व नहीं दिखता है, माया जो है नहीं है, माया का अर्थ है, माँ का अर्थ नहीं, जो नहीं है वो मान बैठा, जो है माया वो है भगवान की बहिरंगा शक्ति। और अंतरंगा शक्ति जहाँ पे भगवान का पूर्ण रूप से अस्तित्व है, वो दिखता है। तो अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत है, वो शक्ति आध्यात्मिक जगत चलाती है। लेकिन जो जीव हमारे जैसे हम जो जीवात्माएं भगवान से बंध करके, हमारा मूल स्वभाव है भगवान की सेवा करना, वो छोड़ के हम खुद भोग करना
चाहते हैं, ये इच्छा हमें हुई तो ये भौतिक जगत की निर्मित हुई, जो चलायमान होती है माया शक्ति द्वारा, उनकी बहिरंगा शक्ति द्वारा। तो हम बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति, हम दोनों शक्ति के अंतर्गत आते हैं हमारी इच्छे के हिसाब। हमने भोग किया स्वतंत्र, ये माया है जो सही नहीं है। तो माया का अर्थ ये सही अस्तित्व नहीं है, तो हम बहिरंगा शक्ति के अंदर आते। और जब हम भगवान के अंश है और हमारा स्वतंत्र भोग नहीं, बल्कि भगवान के जो कार्य है, तो भगवान के ही कार्य, जैसे मेरा शरीर है, मेरी उंगली है, ये कोऑर्डिनेशन रहता है एकत्व भाव से। तो एकत्व भाव, एक शरीर कार्यकृत करने के लिए सारे अंग जो है एक भाव में कार्य करते हैं, जो है भगवान का भाव। ये स्वतंत्र उंगली अपने मन माने धन से खुद के लिए सिर्फ करेंगे तो वो होता है माया का भाव, जो है बहिरंगा शक्ति। तो भगवान यहाँ पे जड़ चेतन वस्तु के उगम सूत्र, अभी ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो सृष्टि की निर्मित हुई, जो जीव अंदर डाले गए, जिसके बाद जो जीव चलाने के लिए 3 गुण सत्व रज तमस, इनकी निर्मित भी भगवान ने की। तो भगवान यहाँ पे कह रहे ये गुण भी मेरे से ही आते हैं। तो ये गुण का अर्थ क्या है? ये शक्तियाँ है जो बहिरंगा शक्ति है। तो जो जीवात्मा चलायमान के लिए वो निर्भर है भगवान के ऊपर, लेकिन अभी बहिरंगा शक्ति के अंदर होने की वजह से ये 3 शक्तियाँ के द्वारा ये चलायमान होते हैं। तो रजोगुण, तो मैं भोगता हूँ, मुझे राजा बनाना है और मैं सबको वंश करके सबको चलाऊंगा, ये भावना होती है खुद की स्वार्थ की। तब रजोगुण से ये व्यक्ति प्रभावित होकर रजोगुण की ये डोरी से वो चलायमान होता है। सत्वगुण जहाँ पे प्रकाश है कि मैं भगवान ये सृष्टि के रचयिता है, देव देवता है, तो मैं उनका अंश हूँ और मुझे कर्तव्य के लिए भगवान और ये शक्तियों को नतमस्तक होके हमने भगवान और ये देव देवता के लिए जो विहित विधि विधान दिए हैं उनके अनुसार कर्म करना चाहिए। तो वो भोग के लिए काम नहीं करता, उसे ज्ञान होता है, वो विधि विधान का पालन करते कर्तव्य धर्म के अनुसार करता है, मनमानी स्वतंत्र भोग के लिए नहीं करता। ये सत्वगुणी है। और तमोगुणी जो रहता है वो जो इतना अज्ञानी अंधार में जगत में रहता है और तमस अंधेरा आलस इसमें रहता है, और जो कोई शास्त्र नहीं मानता, उल्टा वो विरुद्ध कर्म में लगता है। और राजसिक जो रहते हैं एटलीस्ट काम करते हैं, एक्टिव रहते। तामसिक बस आलस्य निद्रा और वो नशे के शिकार में रहते, ये तमोगुणी लोग हैं। तो ये तीनों गुणों ये भगवान के बहिरंगा शक्ति के अंदर आते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसे जैसे हम पृथ्वी में रहते, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से हम पृथ्वी हिलती है तो भी हम जो है हिलते नहीं, क्योंकि हम नीचे पुलॉन होते। तो हम अपने शक्ति से ये बहिरंगा जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो वैसे ही ये 3 गुणों के शक्ति के जो अंदर जो जीव है वो अपने प्रयास से इससे ऊपर नहीं हो सकते। तो भगवान कहते हैं मैं अगर ये ब्रह्मांड में भौतिक जगत में अवतरित होता हूँ तब ये गुणातीत रहता हूँ। तो ये 3 गुणों के अंदर में नहीं आता, जीवात्मा ये 3 गुणों के द्वारा ही कार्यशील होते हैं। तो इसलिए भगवान को समझना, क्योंकि वो गुणों के अंदर है, तो ये सत्वगुणी जो विधि विधान का पालन कर रहा है वो भी एक सोने के रस्सी से बंधे हैं। तो उनमें भी कि मैं कुछ तो अच्छा कार्य कर रहा हूँ और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, ये सत्वगुण है, लेकिन सकाम कर्मी है। तो इनको भी जो है भगवत ज्ञान नहीं समझ सकता अपने इंद्रिय, क्योंकि उनके इंद्रिय है बंधे हुए। एक बंधे हुआ व्यक्ति, मुक्त हुए व्यक्ति जो सोर्स है
ऐसे व्यक्ति को नहीं जान सकता, ये भगवान यहाँ पे समझा रहे। तो भगवान को निर्गुण कहा जाता है, इसका अर्थ उनको गुण नहीं, ऐसे नहीं, वो गुणातीत है, ये 3 गुणों की शक्ति के परे है, ये 3 गुणों के उगम स्तोत्र है। तो वो जैसे राजा जेल में आता है तो जेल के जो कैदी के नियम होते हैं वो राजा को लागू नहीं होते हैं, राजा स्वतंत्र रहता है, वैसे ये भौतिक जगत जेल के समान है। हम ये 3 शक्तियाँ जो है उनके अधीन काम करते, लेकिन भगवान गुणातीत है। तो वही देवी ऐसा गुणमयी, तो ये 3 गुण के परे जब जाएंगे तभी भगवान को समझेंगे। तो भगवान ये दैवी गुणमयी, दैवी ही ऐसा गुणमयी, तो मेरी ये बहिरंगा शक्ति है, उसके अंतर्गत ये जीवात्मा आते हैं। तो ये मुझ तक मेरा ज्ञान, मैं कौन हूँ ये समझना उनके लिए असंभव है। और लेकिन जो मेरे शरण में आते, जो तटस्थ शक्ति, हम जीव है, हमारे पास चॉइस है, हम बहिरंगा शक्ति के अंदर आते जब हम स्वतंत्र भोग करना चाहते, लेकिन वही हमारी इच्छा होती कि हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, भगवान जानने की कोशिश करते हैं, वो इच्छा करते, भगवान से प्रेम करते हैं, तब अंतरंग शक्ति के अंदर आते, जो भगवान बोलते मेरे शरण में जो आता है उनको ये भगवत ज्ञान, ये सृष्टि कैसी चलती है, मैं कौन हूँ, यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, मेरे दुख का कारण क्या है, ये ज्ञान बहुत ही आसान होता है। जो भवसागर, एक कितना भी नावाड़ी जो स्विमिंग करता बहुत एक्सपर्ट है, ऐसा नाविक को भी समुद्र लांग पाना असंभव है, एक छोटे भौतिक जगत का समुद्र। तो ये भवसागर, इतने अथांग भौतिक जगत ब्रह्मांडों को ये लांग पाना और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना, इसका अर्थ है भगवान के बारे में जानना, अपने खुद के अस्तित्व स्वरूप समझ के उसमें कार्यरत होना, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो जीव मेरे शरण में आते, उसका अर्थ है कि मेरे शास्त्रों का अध्ययन करते, मेरे निर्दोष का पालन करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान के लिए कार्यकृत होते हैं। तो ऐसे शरणागत जीवों को एक समुद्र भवसागर पार करना, जैसे गाय का जो पैर का जो खुअर रहता है, उसमें अगर वो गाय चलती है, मिट्टी में ये निशान तैयार होता है, वो उसमें छोटा सा वो डबका तैयार होता है, उसमें बारिश के दिनों में पानी जम जाता है, तो उसको पार करना बहुत आसान होता है व्यक्ति के लिए, वैसे ये भवसागर पार करना होता है। ऐसे भगवान कह रहे हैं जो मुझे शरणागत है। और फिर भगवान बताते हैं कि सही में इतने सारे शास्त्र उपलब्ध है, सब ज्ञान ओपन है, इसलिए भगवद गीता को ओपन सीक्रेट कहा गया। लेकिन फिर भी भगवान को समझना, भगवान की वाणी समझ के वो उतारना व्यवहारिक जीवन में, तो ज्ञान मिलता है, ज्ञान भी नहीं मिलता तो विज्ञान, उसको रियलाइज करना, फिर आचरण में आना बहुत मुश्किल लगता है। सब ओपनली लिखा है, क्यों? तो इसका उत्तर जो भगवान 7वें अध्याय में जो है 15 नंबर के श्लोक में देते कि 4 व्यक्ति मेरे शरण में नहीं आते। तो कौन शरण नहीं आता है? जो है मूढ़ा, जो है नराधम, जो है माया अपहतम ज्ञानम और आसुर भाव वृत्ति वाला। मूढ़ का अर्थ है जो सिर्फ सब उपलब्धियां मनुष्य जीवन में दी है समझने के लिए, और ऐसा शरीर दिया है, ऐसे शास्त्र उपलब्ध है, और फिर भी वो नियम का पालन नहीं करेगा, शास्त्र अध्ययन नहीं करेगा, और वो उसके जो श्रम है, शक्ति है, और ये सारा क्रियाकलाप बस खाना पीना सोने में लगा रहता है। तो इतनी सारी उपलब्धियां होने के बाद भी ये सिर्फ गधे जैसा श्रम करता है। तो सही जीवन का जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य, जो भगवान को जानना, मैं कौन हूँ ये जानना, इसमें वो रुचि नहीं लेता, वो मूढ़ा है। ये लोग शरण नहीं लेते भगवान के, ये बहिरंगा शक्ति के अंदर आते हैं, और बहिरंगा शक्ति के अंदर वो क्या होते? भ्रमित होते हैं, और वो अनकॉन्शियस होते ये ज्ञान के प्रति, और शरणागत भी नहीं लेते। दूसरे जो है माया नराधम, नराधम का अर्थ है जिनके पास सब सुविधा है, बुद्धि भी है, लेकिन नियम का पालन न करके विरुद्ध कर्म में लगे हैं।
ऐसे नराधम, नर में अधम, जो शास्त्र के पालन नहीं करते, उल्टा वो उल्टे कर्म करने में लगे हैं, तो ऐसे है सारी सुविधा होने के बावजूद जो है विरुद्ध कर्म करने वाले नराधम, इनको भी भगवान का ज्ञान समझेगा नहीं, शरण आना तो बहुत दूर की बात है। तीसरे माया अपहतम ज्ञानम, माया अपहतम ज्ञानम का अर्थ है जिनका ज्ञान माया ने चुरा लिया है। तो हम देखते हैं शास्त्रज्ञ लोग जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो भौतिक जो है मेरा शरीर, ये सृष्टि, मेरा अस्तित्व, उसके पीछे रहते हैं। ये ज्ञान से वो जो है भगवान बनना चाहते हैं और भगवान का द्वेष करते हैं। और भगवान, ये नास्तिक लोग हैं, भगवान को मानते नहीं, क्योंकि वो अपने इंद्रिय से, ज्ञान से भगवान को समझना चाहते हैं। भगवान दिखते नहीं, समझते नहीं, इसलिए भगवान का अस्तित्व नहीं है। कौन बोलता है भगवान है? और ये जो है नास्तिक लोग भगवान का अस्तित्व मिटाने का अपनी बुद्धि का प्रयास करते हैं। तो ये भगवान कहते हैं इनकी बुद्धि होके भी ये बहिरंगा शक्ति द्वारा उनका ज्ञान, सही जो ज्ञान होना चाहिए वो चुरा लेते हैं। ऐसे माया अपहत ज्ञानम। और चौथे कैटेगरी का लोग है जो आसुरम भावम आश्रिता, जो असुर वृत्ति के है, जो ज्ञानी है, ये एक शास्त्र भी समझा रहे, लेकिन वो खुद भगवान बनना चाहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु, रावण जो है, रावण जो आध्यात्मिक, जो पुजारी है, ब्राह्मण परिवार में विधि विधान का पालन कर रहे, उपासक है शिव जी के। हिरण्यकश्यपु आत्मा का ज्ञान समझ रहे, लेकिन वो खुद क्या बनना चाहते? ईश्वर बनना चाहते हैं। तो जो ईश्वर बनना चाहते हैं, मायावादी फिलोसोफर है जो समझते हैं, लेकिन आधा ज्ञान डेंजर रहता है कि मैं हूँ ईश्वर हूँ, वो ये भाव में रहते हैं, उनको आसुर मिश्रिता ये बताया गया। तो ये 4 प्रकार के लोग कभी भगवान के शरण नहीं जाते हैं। और भगवान के शरण होना से हमें भगवत ज्ञान खुला हो जाता है। तो वही पुत्र और पिता है, तो पुत्र को सब कुछ प्रदान करने वाले पुत्र के निर्मिति जो है भगवान ही है। जो पुत्र पिता को शरण जाता है और तभी पिता ये ज्ञान रिवील करता है, तो वही भगवान इस 4 श्लोक में कह रहे हैं। अभी आगे के श्लोक में 16वें श्लोक से हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति भगवान की शरण में जाते हैं और उसका क्या फल उन्हें प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।